Jai Hind everybody, welcome to biology class 12th, chapter 5, principles of inheritance and variation. In this lecture we will be talking about codominance. Okay, so पिछले lecture में हमने पढ़ा था incomplete dominance के बारे में, and now we will be studying about codominance. As you all know, Mendel ने law of dominance दिया था according on the basis of a मोनोहाइब्रिड क्रॉस. उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया और उसके बेसिस पे एक लॉ दिया था जो कि था लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो पेरेंट्स होते हैं, व्हेन द पेरेंट्स आर क्रॉस्ड, ओके, व्हेन द होमोजाइगस, या हम कह सकते हैं प्योर ब्रीड हमने उसमें ली थी, प्योर ब्रीड व्हेन दे आर क्रॉस्ड देन दे प्रोड्यूस F1 जनरेशन. और जो F1 जनरेशन थी वो F1 जनरेशन में जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर था वही एक्सप्रेस हुआ था. ओके, ये हमने देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस में. बट आगे क्या हुआ, जब इस लॉ को यूज़ किया गया और साइंटिस्ट ने डिफरेंट प्लांट्स में इस लॉ को अप्लाई किया तो उन्होंने देखा कि रिजल्ट्स वर डिफरेंट. ठीक है, वो जो रिजल्ट्स थे वो लॉ ऑफ डोमिनेंस से डिविएट कर रहे थे. ओके, मीन्स कि जो हमें F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर मिल रहा था वो उनको नहीं मिला. ओके, सो देन दिस वाज द, आप कह सकते हो कि ये डिविएशन था फ्रॉम द लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो अब जो थे साइंटिस्ट ने इसको फिर पूरा कंडक्ट किया और प्लांट में और एनिमल्स में भी कंडक्ट किया और उससे उन्होंने कुछ रेफरेंसेस निकाले, कुछ डिडक्शंस किए, कुछ रिजल्ट्स निकाले जो कि ये शो कर रहे थे कि इन सम केसेस व्हाट हैपन, द डोमिनेंट कैरेक्टर इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन. बट व्हाट हैपन, उन्होंने देखा ना ही जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो ना एक्सप्रेस होके जो डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों कैरेक्टर थे दोनों ही एक्सप्रेस हुए, दोनों बराबर से एक्सप्रेस हुए, जिसको उन्होंने बोला को डोमिनेंस. को मीन्स होता है टुगेदर, डोमिनेंस मीन्स कि डोमिनेंट जो कि एक्सप्रेस होता है. ओके, सो हम अब को डोमिनेंस क्या हुआ हम बोल सकते हैं, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन बोथ द एलील्स आर एक्सप्रेस्ड एंड बोथ एलील्स आर डोमिनेंट. ओके, सो इन हेटेरोजाइगस कंडीशन दैट इज़ जब F1 जनरेशन मिलेगा तो उसमें दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं, मीन्स जो फादर के थे जो और जो मदर के थे, या तो हम ये कह सकते हैं जो डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर है दोनों ही अपीयर होते हैं, दोनों एक साथ अपना रिजल्ट दिखाते हैं. तो कोई भी डोमिनेंट नहीं रह जाता है, बल्कि हम ये कह सकते हैं दोनों जो हैं कैरेक्टर्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं. ओके, दोनों ही कैरेक्टर दिखाते हैं. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं केटल की. ओके, केटल में क्या था, केटल में हमने प्योर ब्रीड लिया. ठीक है, कोट कलर की बात करते हैं. कोट कलर क्या होता है? कोट कलर होता है जो स्किन होती है, स्किन के कलर को हम बोलते हैं कोट कलर. ओके, चलो इसकी बात करते हैं. फॉर एग्जांपल जो हमने कोट कलर को दिखाया है, एक जो इसमें हमने कलर जीन लिया है जिसके अलील्स हैं, एक दो एलील्स होंगे, एलील्स पेयर में प्रेजेंट होंगे. तो ये इसको फादर मान लेते, इसको मदर मान लेते. मदर में होमोजाइगस एलील्स प्रेजेंट थे और ये डोमिनेंट थे. सपोज ब्लैक कलर था कोट का. ठीक है, जो स्किन का था, जो फर का था वो कलर ब्लैक था. इन केस ऑफ मदर जो था दैट कलर वाज वाइट. ओके, और ये रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव कैरेक्टर था. जब इन दोनों को क्रॉस कराया गया तो जो ब्लैक था उसने गैमीट प्रोड्यूस किया. ये जो आपका होमोजाइगस है ये गैमीट प्रोड्यूस करेगा आर, और ये गैमीट प्रोड्यूस करेगा स्मॉल आर. जब इन दोनों का हम क्या कराएंगे, फ्यूजन कराएंगे. जब इन दोनों का हम फ्यूजन कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे, तो जो हमको F1 जनरेशन मिलेगी वो F1 जनरेशन ना ही ब्लैक होगी ना ही वाइट होगी, बल्कि वो F1 जनरेशन को हम बोलेंगे रोन. ओके, मीन्स जैसा कि हमने
लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था, जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर था, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये जो आर है, जो ब्लैक कलर है, वो एक्सप्रेस होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि क्या हुआ कि ये दोनों ही कैरेक्टर, ब्लैक और वाइट, दोनों ही आपको F1 जनरेशन में मिले। ओके, या तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं, सपोज़ अगर जो कोट कलर था वो वाइट कलर का सपोज़ था, तो उसमें ब्लैक कलर के ऊपर डॉट्स थे। दैट मीन्स कि दोनों ही कैरेक्टर्स का दोनों ही एलील्स हम कह सकते हैं, दोनों ही जो एलील्स थे, दोनों ही एलील्स एक्सप्रेस हुए। इसको हमने कहा कोडोमिनेंस। ओके, जब दोनों ही एलील्स, दोनों ही जो एलील्स के वो होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो एक्सप्रेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। ओके, इसको हमने नाम दिया रोन, ROAN। अब जब हमने इसकी सेल्फिंग कराई, मीन्स जब हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया, तो व्हाट वी हैव सीन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन में मीन्स हमने कैपिटल R स्मॉल r को कैपिटल R स्मॉल r से मल्टीप्लाई किया। ओके, इसको हमने कराया, तो इसमें गैमीट्स प्रोड्यूस हुए। ये गैमीट प्रोड्यूस करेगा कैपिटल R एंड स्मॉल r। ओके, और ये भी गैमीट प्रोड्यूस करेगा कैपिटल R एंड स्मॉल r। ओके, अब हम क्रॉस देखते हैं। ये हमने क्रॉस कंडक्ट किया। जब हमने क्रॉस कंडक्ट किया तो वी हैव सीन कि ये हमको कुछ रिजल्ट मिला। ओके, सेम उसी तरह हम क्रॉस करेंगे जैसा कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया था। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, जो फिनोटिपिक रेशियो था हेयर, फिनोटिपिक रेशियो जो था दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या लॉ ऑफ डोमिनेंस हम कह सकते हैं। ओके, उसमें क्या था कि जो हमको F2 जनरेशन मिली थी, ये कौन सी जनरेशन है, दिस इज़ F2 जनरेशन। जो F2 जनरेशन मिली थी उसमें 3 जो थे वो क्या थे, टॉल प्लांट थे और एक ड्वार्फ था। बट हेयर व्हाट हैपन, एज इट इज़ द केस ऑफ कोडोमिनेंस, यहाँ पे दोनों ही एलील्स जो हैं वो एक्सप्रेस हुए हैं, तो इसलिए जो हमें पेरेंट का मिला दैट वाज ब्लैक कलर। अगर हम इसको एग्जाम्पल से अपने रिलेट करें तो ब्लैक कलर मिला, दैट वाज कैपिटल R। दो जो थे हमको रोन मिले, कैपिटल R स्मॉल r। ओके, उस केस में ये भी टॉल था क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हुए थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोडोमिनेंस का केस है क्योंकि दोनों ही एलील्स हैं वो एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमको मिला स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r। तो जो फिनोटिपिक रेशियो था वो 1:2:1 मिला। सो द फिनोटिपिक रेशियो वॉज चेंज्ड। ओके, जीनोटिपिक रेशियो वॉज सेम। जीनोटिपिक रेशियो देखें तो इट इज़ सेम, क्योंकि जीनोटिपिक रेशियो in case of law of monohybrid cross also it was 1:2:1, but the phenotypic ratio was changed, and both the ratios, these two ratios, ये आप देख रहे हैं दोनों सिमिलर हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है जब रेशियोज़ दोनों के सेम हैं, बिकॉज इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी हमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो यही मिला था। तो जब रेशियो सेम है देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट डोमिनेंस, फिर डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, दिस इज़ द क्वेश्चन। नाउ व्हाट हैपन कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों ही कैरेक्टर अपीयर, या हम कह सकते हैं दोनों ही एलील्स ने एक्सप्रेस नहीं किया था, बल्कि दोनों का मिक्स होके एक थर्ड टाइप एक्सप्रेस हो गया था, जो कि ना ही किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करता था। ठीक है, सपोज़ अगर हमने जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने रेड रोज़ और वाइट रोज़ लिया था। ओके, तो ना रेड एक्सप्रेस हुआ ना वाइट एक्सप्रेस हुआ, बट दोनों का जो था कंबाइंड कैरेक्टर एक आ गया और वो पिंक बना। बट इन केस ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे दोनों ही एलील्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, यहाँ पे कैरेक्टर्स जो हैं वो दोनों ही इक्विवेलेंट हैं, दोनों ही मींस जो दोनों ही कलर्स हैं, दोनों कलर एक्सप्रेस हो रहे हैं। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो कैरेक्टर था जो कि पेरेंट्स का था, कोई भी
कलर, या हम कह सकते हैं कोई भी कलर एक्सप्रेस नहीं हुआ था पर एक नया कलर आ गया था। बट डोमिनेंस में कोई भी नया नहीं यहाँ पे कैरेक्टर बन रहा है, सेम है जो फादर के पास है और जो मदर के पास है, दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं, इसीलिए इसको को डोमिनेंस कहा। एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दो द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज आर सेम। ओके, सो ये है आपका को डोमिनेंस, जिसको हमने एक एग्जाम्पल से समझा। ओके, सो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द एलील इज मोर प्रोनाउंस्ड। ओके, ये है डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक ही एलील का जो इफेक्ट था वो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस था, ठीक है, बहुत ज़्यादा था। ओके, और वो जो था उसने उसने एक और नया जो कलर बना दिया था, दैट वाज पिंक। बट इन केस ऑफ डोमिनेंस दोनों का ही इफेक्ट बराबर है। बोथ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर सेम इन इनकम्प्लीट एंड को डोमिनेंस। दिस ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि दोनों ही जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों ही कंप्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में सेम है। ओके, इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, लाइक कोट कलर ऑफ कैटल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप। ओके, इसको हम अभी नेक्स्ट अपने लेक्चर में पढ़ेंगे, इसको एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिटेल। देन कैरियर ऑफ सिकल सेल, ये सारे ही एग्जाम्पल्स हैं जो कि को डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द को डोमिनेंस, हाउ को डोमिनेंस अकर, ओके, एंड हाउ दिस मेंडल्स लॉ वॉज डिविएटेड। ये मेंडल्स लॉ का आप कह सकते हो कि ये लिमिटेशन है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट्स थे दे डू नॉट रिजेंबल, द रिजल्ट्स डू नॉट रिजेंबल विद द रिजल्ट्स ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, तो इसीलिए जो उनका लॉ था वो पूरी तरह सब प्लांट्स पे, या हम कह सकते हैं हर ऑर्गेनिज्म पे वो उनका जो रिज़ल्ट था वो सेम रिज़ल्ट हमें नहीं मिला। Okay, so this is all about the codominance. Okay, now in next lecture we'll be studying about the about ABO blood group, an example of codominance. Thank you everybody.